फैमिली, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं शालू और आप देख रहे हैं इंडियन फैशन आइडियाज़, जहां हम बात करते हैं इंडियन फैशन, डिज़ाइनिंग, कटिंग और स्टिचिंग के बारे में। आज की वीडियो होने वाली है एक साड़ी रीयूज़ आइडिया। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कि भी स्टिचिंग या डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जो ये आप साड़ी देख रहे हैं, ये मेरे एक क्लाइंट की साड़ी थी। इस साड़ी पर सीक्वेंस वर्क हो रखा था। सीक्वेंस वर्क था, वो बारीक सितारों वाला नहीं था, वो था जो पहले वो बड़े वाले सितारों का वर्क चलता था, वो वाला वर्क इस साड़ी पर हो रखा था। ये जो साड़ी थी ये डबल टोन में साड़ी थी और इस साड़ी का जो ऊपर वाला पार्ट था वो रस्ट कलर में था और जो सारा इसका नीचे वाला पार्ट था वो सारा पीकॉक ब्लू कलर में था। और जो पीकॉक ब्लू वाला एरिया था उस पर ज़्यादा वर्क हो रखा था और जो रस्ट कलर वाला एरिया था पर कहीं कहीं सीक्वेंस वर्क से सर्कल बने हुए थे। इसका जो पल्लू वाला पार्ट था उस पर एक बहुत बड़ी सी बेल जा रखी थी। जो इस साड़ी का प्लीट से पहले वाला एरिया 1 मीटर के करीब प्लेन मटेरियल था। वो तो आइए अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने उस तरह के मटेरियल और अलग अलग तरह के डिज़ाइन को किस किस तरह से यूज़ किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले मैंने साड़ी का प्लेन वाला मटेरियल और जो पल्लू वाला मटेरियल था उसको काट कर अलग कर दिया। साड़ी की लेंथ 5 मीटर नहीं थी, वो 4.25 मीटर के करीब थी। इसमें से प्लेन वाले मटेरियल और पल्लू वाले पार्ट को निकालने के बाद 3.5 मीटर के करीब कपड़ा बचा था। उसको मैंने बीच में से काट के रस्ट पार्ट और पीकॉक ब्लू पार्ट को अलग अलग कर दिया। मैंने उन दोनों पार्ट को अलग अलग यूज करके एक फ्लोर लेंथ ड्रेस बनाई है। रस्ट कलर का पार्ट था, उसमें से मैंने ये एक फुल लेंथ की लॉन्ग शर्ट निकाली है। इस शर्ट को बनाने के लिए मैंने 14.5 इंच योग काटा और बाकी के सारे बचे हुए मटेरियल से ये इस तरह से कलियां निकाली हैं। ये बैक और फ्रंट दोनों पर 3-3 कलियां आई हैं। इस तरह से इतनी चौड़ी चौड़ी कलियां मैंने फ्रंट और बैक दोनों पर इतनी चौड़ी चौड़ी कलियां बनाई हैं। साड़ी के दोनों मटेरियल को अलग करने के बाद जितनी की चौड़ाई बची थी उसमें से ये 3-3 कलियां ही निकालना ही पॉसिबल हो पाया है। उससे ज़्यादा कलियां निकालना पॉसिबल नहीं था। मैंने कलियां निकालने से पहले अपने क्लाइंट के मेजरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए ये कलियां निकाली हैं, क्योंकि क्लाइंट बहुत स्लिम है तो इसलिए उनके लिए इस तरह की ड्रेस निकालना ईजी रहा है, वरना इस तरह की ड्रेस उस साड़ी में से निकालना पॉसिबल नहीं था। ये फ्रंट में मैंने सीक्वेंस वाला पार्ट लिया है और जो बैक है वो प्लेन वाला मटेरियल में से निकाली है और बाकी पूरे नीचे तक ये सीक्वेंस वाला पार्ट आया है इस तरह। और ये बैक कलियों में भी इस तरह का सीक्वेंस वाला पार्ट है। जो ये नीचे की तरफ आप बॉर्डर देख रहे हैं, ये पीकॉक ब्लू वाले एरिया में ये बारीक बारीक बॉर्डर था। इनको मैंने दोनों को अलग अलग से इस तरह से यहाँ पे अटैच किया है। इसके नीचे मैंने कॉटन की लाइनिंग का यूज़ किया है इस तरह से। और इसको बनाने के लिए 2.5 मीटर लाइनिंग का यूज़ हुआ है। इसके ऊपर पहनने के लिए मैंने बनाई है ये अलग से शर्ट, देखिए इस तरह से। इस शर्ट को बनाने के लिए मैंने साड़ी का जो पीकॉक ब्लू कलर वाला पार्ट था उसके दो पार्ट को आपस में जोड़कर तरह से सेंटर में सिलाई लगाकर जोड़ लगाया है।
एक पार्ट ये इस तरफ है और दूसरा पार्ट ये इस तरफ है। इसके मैंने सेंटर में जोड़ लगाया था और ऊपर से ये सीक्वेंस कलर का बॉर्डर लगा दिया था नीचे तक, इस तरह से। देखिए, अब साड़ी के दो पार्ट्स को जोड़ने के बाद इसके बैक के लिए कपड़ा नहीं बचा था, इसलिए थोड़ा सा कपड़ा बचा था, और जिससे इसकी बैक पूरी नहीं बन रही थी, तो मैंने जो साड़ी का प्लेन वाला मटेरियल था उसको मैंने बैक के लिए यूज़ किया है। तो मैंने इस शर्ट को मैंने बनाया है कट स्लीव में, और इसकी नेक लाइन बनाई है ये बोट नेक में। फ्रंट और बैक दोनों ही बोट नेक में है, और ये इस तरह से दोनों स्लीव्स कट स्लीव में बनाई हैं। इसके स्लिट्स पर ये इस तरह से जिगजैग पैटर्न क्रिएट किया है। दोनों स्लिट्स पर इस तरह से जिगजैग पैटर्न क्रिएट किया है, देखिए इस तरह से। और जो रस्ट वाला प्लेन मटेरियल था उससे ये मैंने इस तरह की डोरी बनाई है, और साथ में ही सीक्वेंस वर्क में से इस तरह का फ्लावर निकालकर ये डोरी के दोनों तरफ पे इस तरह से लगाया है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इस जिगजैग पैटर्न की हेल्प से इसको लूज टाइट भी कर सकते हैं। साथ ही ये साइड में से जब दिखता है तो बहुत सुंदर लगता है। इसके नीचे भी मैंने कॉटन की लाइनिंग का यूज़ किया है। ये लाइनिंग मैंने 2 मीटर ली थी। नीचे वाली शर्ट की लेंथ मैंने 52 इंच रेडी रखी है, और जो ये ओवरलैप शर्ट है इसकी लेंथ मैंने 40 इंच रेडी रखी है। ये देखिए इस तरह से। उस पूरी साड़ी को यूज करने के बाद ये पल्लू वाला पार्ट है जो ये बचा है, आप चाहे तरह के वर्क को काट के पैच बना के किसी योक पार्ट में यूज कर सकते हैं, फिर इस पैच को यूज करके एक साइड दुपट्टा भी बना सकते हैं। आने वाली किसी वीडियो में मैं आपको इस पार्ट का रीयूज भी जरूर दिखाऊंगी। इन दोनों शर्ट्स को आप ओवरलैप तो पहन ही सकते हैं, लेकिन आप इनको अलग अलग भी पहन सकते हैं। आप ये शर्ट को किसी गोल्डन हैवी दुपट्टे के साथ ले सकते हैं, जिससे एक बहुत ही अच्छा पार्टी वेयर लुक तैयार हो जाएगा। इस तरह की शर्ट को आप किसी भी रस्ट कलर के प्लाजो और दुपट्टे के साथ भी अलग से स्टाइल कर सकते हैं, और किसी गोल्डन कलर की स्कर्ट और गोल्डन कलर के दुपट्टे के साथ इसको स्टाइल करने पे एक बहुत ही अच्छा पार्टी वेयर लुक निकल के आएगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू इंडियन फैशन आइडियाज़। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और उसके साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।